हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं खास करके यूको बैंक सीएसपी से रिलेटेड बताने वाले हैं। यूको बैंक का सीएसपी लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, आज उसी के बारे में आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हालांकि मेरे पास पहले से बिजनेस में मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक का भी है, बहुत सारा काम भी मैंने पहले करते थे, जो कि हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे दोस्तों। जो कि मैं देख सकते हैं मेरे रैक में बहुत सारा भी सामान रखा हुआ है, जो कि देख सकते हैं। और मोबाइल का भी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का है, मोबाइल का है, पंखा वगैरह रिपेयरिंग करते थे, जो कि भी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान भी रखा हुआ है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का सेटअप है, जो कि आपको मशीन नज़र आता होगा। मेरे पास वैक्यूम मशीन है और मोबाइल के जो चालू करने के लिए जो इसका पावर डीसी मशीन होता है वो है। आयरन है दोस्तों, सेपरेटर मशीन है, और भी एक दो सामान लेना चाहिए, तो बहुत पहले का मशीन है। और हालांकि मैं इसी सारे सेटअप में इसी में चलाते हैं। और आपको दोस्तों देखिए, पहले भी बताते हैं दोस्तों, अगर ऐसा छोटा मोटा पहले से दुकान उकान अगर करके रखे हुए हैं तो दोस्तों ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसी में प्रोग्रेस कीजिए और अपने धंधे को लंबा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास प्रिंटर वगैरह सारा चीज़ सेटअप है, जो कि दोस्तों मेरे पे जो कि दुकान या शॉप बोलिए या बैंकिंग पॉइंट बोलिए, इसमें जो भी सामान का सामान होना चाहिए वो लगभग में सारा सामान मेरे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास दो सिस्टम है, जो कि एक और लड़का बैठता है। और मैं अभी रात के टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं, और इसी वजह से दोस्तों आपको हम दिखाने वाले हैं। और मेरे पास एक प्रिंटर है, जो कि अगले वीडियो में आप देखे होंगे। और मेरे पास एक और सिस्टम है, जो कि मैं इस सिस्टम पर मैं बैठता हूँ, और वो सिस्टम में मेरा लड़का बैठता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये सिस्टम देख रहे हैं, और कोई जो मेरा स्टाफ जो भी है रखे हुए, वो मेरा यहाँ पर आके बैठता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बैंक चलाने के लिए मेरे पास टैब है, टैब लिए हैं, जो कि यूको बैंक का सीएसपी है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैनर लगा हुआ है, आपको नज़र आता ही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरे पास फैलकॉन का डिवाइस है, जो कि दोस्तों इसका 14,000 करीब पड़ा था। मेरे टैब और ये डिवाइस, ये दोनों मिला के मेरे 30,000 के समथिंग में इसमें पड़ा था। और मेरे को नहीं भी अगर लेते तो चलता, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि दोस्तों टैब इसलिए लेना पड़ा, जैसे यूको बैंक का सिस्टम, मेरा आपके पास मोबाइल है तो वो सिम उम लगा हुआ रहता है, तो उसमें कॉल उल आने के बाद आपको पैसे निकासी करने में, खाता खोलने में आपका परेशानी होता है। और होने के बाद ही मैं इसको टैब को लेना मेरे को पसंद आया कि नहीं, टैब इसके लिए अलग जो सीएसपी चलाते हैं उसी के लिए। हालांकि दोस्तों, अगर दूर दराज से जगह का खाता खोलना है तो उसके लिए आप मोबाइल के जो आप एंड्रॉयड मोबाइल जो भी जितना दाम का भी मोबाइल है, उससे अगर 10,000 का भी मोबाइल है, 7,000 का भी मोबाइल है, उसमें भी आपका यूको बैंक का सीएसपी, उसमें भी आप उसमें रन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर पास एक और कलर प्रिंटर जो मशीन है, कैनन, जो कि एक मशीन मैंने पहले ख़राब किए थे और दोबारा से मैंने इसको परचेज किए हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, फ़ोटो निकालने के लिए बहुत मस्त है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं और बहुत तरह की बात बताने वाला हूँ, और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम और रात के टाइम ही में आपको कुछ ना कुछ जानकारी आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे दोस्तों। इसलिए रात के टाइम में हम आपको वीडियो बनाने के लिए आपको हम कुछ ना कुछ नए नए लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम कुछ ना कुछ नए नए जानकारी आपको समय समय पर पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा सेटअप तो आपको नज़र पड़ गया होगा। और यूको बैंक का सीएसपी लेने के लिए हमको दोस्तों आपको इसलिए बोले थे कि दोस्तों यूको बैंक का सीएसपी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यूको बैंक का सीएसपी में ज़्यादा कोई खर्च नहीं आता है, और इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है दोस्तों। आपके पास सिर्फ देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह करके जो फिंगर देख रहे हैं, जो भी कंपनी का डिवाइस देख रहे हैं दोस्तों, L1 या पुराना डिवाइस भी है तो वो भी अभी वर्क कर रहा है। बोले L0 का डिवाइस अभी फ़िलहाल बंद हो ही जाएगा, लेकिन अभी फिर इसको कोई नोटिस नहीं दिया है कि ये डिवाइस आपका बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर यूको बैंक का सीएसपी के लिए आपको ज़्यादा कोई ना लैपटॉप लेने की ज़रूरी पड़ेगा दोस्तों, ना और कोई भी ज़्यादा कुछ भी इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए,
और मोबाइल अभी तो फ़िलहाल मेरे पास तो पैसा था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे, जो कि एक मोबाइल से मेरा सारा चीज़ करना पॉसिबल नहीं हो रहा था और ठीक भी नहीं समझ में आ रहा था। तो इसीलिए मैंने एक टेप जो कि सैमसंग कंपनी का है, जो इस टेप को परचेज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैल्कन का डिवाइस है, जो फ़ैल्कन इसमें इसमें भी मेरा 14.5 डिलीवर करके हमको 15,000 पड़ गया है। तो दोनों मिला के मेरे पास 30,000 का इन्वेस्ट करना पड़ा। और आप चाहते कि नया न्यू सीएसपी लेंगे यूको बैंक का, और हम चाहते कि नहीं इसमें 30,000 हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करिए। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल, अब बिना मोबाइल का तो कोई आज तक कोई रहता ही नहीं है, इसलिए कि आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें भी गण सेवा का पोर्टल जो होता है दोस्तों, यूको बैंक का जो ऐप दिया जाता है कंपनी के थ्रू से, अगर सीएसपी लेंगे वो दोस्तों मोबाइल में भी इंस्टॉल करेंगे, वो भी आप उसमें आराम से निकासी कीजिए, पैसा जमा निकासी जो भी करना है वो कीजिए, अकाउंट ओपनिंग करना है वो भी कीजिए, सारा काम उसी से भी होता है। और दोस्तों में देखिए इसमें भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं दोस्तों, और यहाँ आपको हम दिखा देते हैं। 1 मिनट इसको लॉगिन करते हैं, लॉक कर खोल करके यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। 1 मिनट, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, गण सेवा का ऐप यहाँ पर नज़र आता होगा, और इसको ओपन करके आपको नज़र आता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यूको बैंक, इसमें भी ऐप मेरा पास सिस्टम है, और उससे जो अभी वीडियो बन रहा है जो मोबाइल से मेरा वीडियो बन रहा है दोस्तों, इसमें भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। और जैसे हमको दूर दराज की ज़रूरी पड़ता है दोस्तों, तो इसको हम साथ में लेके रखते हैं, एनी टाइम रखते हैं, 24 घंटा। अगर घर में 100 के भी हैं तो उसको कहीं अनवारी पर किसी जगह पर इसको रख देते हैं, और कोई घर पर भी आया कि सर मेरे को पैसा निकासी करना है, मेरे को अकाउंट खुलवाना है, तो उसका क्या होता है कि हम उसको अकाउंट खोल देते हैं, और उसको खोल करके पैसा ज़रूरत पड़ता है तो पैसा में उसको निकासी कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताने वाले थे। और यूको बैंक में कुछ भी नहीं है, अगर आपके कम से कम 10,000 भी है, अगर 10,000 भी नहीं है तो आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसमें भी आप सीएसपी चला सकते हैं कुछ दिन के लिए, साल, 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना दिन आपको समय इन्वेस्ट करना है। थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब वही मोबाइल में आप सीएसपी भी रन करेंगे, वही मोबाइल में आप बात करने के लिए, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। और उसे आप थोड़ा धीरे अरेंज करके, जैसे आपको मंथली अरेंज आपका पैसा आमदनी होने लगेगा दोस्तों, उसके बाद एक अच्छा खासा आप टैब ले लीजिए, जो कि अच्छा प्रोसेसर का होना चाहिए। हालांकि नॉर्मल भी रहेगा तो चलेगा, सिर्फ आपको इसमें मोबाइल का ये ऐप्स यूज करना है, जो कि यूको बैंक का जो एप्लीकेशन होता है सिर्फ उसी को इंस्टॉल करना है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो इसमें एडिटिंग करेंगे, कोई हार्ड काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हालांकि मेरे पास था तो इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पर हम एक ही बार बता रहे थे कि दोस्तों मेरे को परेशानी हो रहा था, इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए आपके पास अगर नहीं है तो जो मोबाइल चला रहे उसमें भी यूको बैंक का सीएसपी आप इसमें चला सकते हैं। और यूको बैंक सीएसपी में देखिए बहुत सारा फीचर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एटीएम कार्ड भी है, जो कि दोस्तों अगर कस्टमर का खाता खोलते हैं तो 1 मिनट में उसका खाता खोल करके उसको हाथों हाथ एटीएम भी दे देते हैं। हालांकि सारा सर्विस एक्टिवेट करने, खाता तो एक्टिवेट 1 मिनट में हो जाता है, खाता खोले उसके बाद आधार कार्ड भी लिंक होता है। अभी खाता खोला है तुरंत उसका पैसा निकासी को जो भी करना है वो करिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों एटीएम देने के बाद उसको कम से कम 24 घंटे का समय लेते हैं दोस्तों। 24 घंटे के बाद उसका ब्रांच में कागज़ सबमिट करने के बाद उसका एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद चालू होने के बाद उसमें जो करना है, फ़ोन पे बनाना है, गूगल पे बनाना है, पेटीएम बनाना है, जो भी लिंक करके आपको जो इस्तेमाल करना है, सोशल जो भी ऐप यूज करना है वो यूज कर सकता है। और अकाउंट ओपनिंग भी फास्ट है, जो कि दोस्तों 1 मिनट में उसका किसी भी कस्टमर का खाता खोल सकते हैं। 1 नंबर में तो आपको हम बता दिए कि दोस्तों अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है तो आप सिर्फ मोबाइल में भी ऐप इसको इंस्टॉल करके उसमें यूज कर सकते हैं। और यूको बैंक का सीएसपी अगर मिलता है दोस्तों तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं, और इसमें कोई परेशानी ज़्यादा भी नहीं है। आप रह गया बात की जो बैंक बीसी देता है, आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेटर से बात करना पड़ेगा कि सीएसपी मिलता है या नहीं मिलता है। और बहुत सारा बात है दोस्तों, देखिए बताने वाले थे हम। और अगर आपको कुछ और भी सवाल जवाब करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं कुछ ना कुछ नए नए जानकारी और समय समय पर आपको हम पहुंचाते रहेंगे। तो यूको बैंक का सीएसपी में एक हर काम ही हमको पॉजिटिव इसलिए लगा है दोस्तों कि देखिए खाता खोलिए तुरंत खाता खुल जाता है, और इसका सर्विस इतना अच्छा है कि दोस्तों अगर किसी का एटीएम अगर दे दिए
तो क्या है कि मोबाइल पर भी उसका पिन उसमें जनरेट हो गया, वो खुद से भी पिन उसको बना सकता है और उसका सारा काम उससे हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर का अगर खाता खोल दिए हैं तो उसको एटीएम ढूंढना पड़ता है कि एटीएम है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप एटीएम कार्ड दे दिए हैं कस्टमर को, तो वो क्या है कि मोबाइल से भी इसका पिन जनरेट हो जाता है, जो कि गूगल से यूको पिन जनरेशन लिखेंगे दोस्तों, उससे भी पिन जनरेट करने के बाद वो अपना एटीएम से पैसे निकासी कर सकता है। फ़ोन पे, गूगल पे जो भी लिंक करना है वो भी कर सकता है। तो ये सब बात है दोस्तों, और इसमें कोई भी दिक्कत भी नहीं होता है। और इसमें सीएसपी लेने से क्या होता है कि दोस्तों आए दिन आपका नया नया कस्टमर उसमें थोड़ा इम्प्रूव होता है, बढ़ता है, और आपको कस्टमर की थोड़ा सा परेशानी आपको नहीं होता है। यही सब समस्या है। और हालांकि मेरे पास तो 2-3 ठो काम है, जो कि मोबाइल का भी काम होता है, थोड़ा बहुत पंखा भी काम रिपेयरिंग कर लेते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में, जो कि 1 साल अभी नहीं पूरा है, अप्रैल महीने आएगा, जो कि अप्रैल मंथ में ही मेरा आईडी एक्टिवेट हुआ था। लेने का तो बहुत टाइम देना पड़ा, 2 से 3 साल के करीब में हमको समय इन्वेस्ट करना पड़ा, और इसका पीछा लगातार लगे हुए रहे थे। हम भी इसमें डटे नहीं थे, इसमें बहुत काफ़ी समय दिए दोस्तों, इसमें टाइम देते ही रहे। देने के बाद किसी तरह से आईडी मेरा एक्टिवेट हो गया। और दोस्तों देखिए दोस्तों, सीएसपी जल्दी मिलता नहीं है, और इसमें बहुत सा बात हम आपको और भी बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अभी क्या होता है कि कोई सीएससी सेंटर चला रहा है, या छोटा मोटा कोई साइबर कैफे खोल के रखे हुए हैं, या ऑनलाइन का काम करते हैं, तो देखिए वो पैसा निकासी करने का कोई उसका लाइफ नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ आए दिन ना कुछ ना बदलाव होते ही रहता है। कि देखिए अभी देखिए और क्या बदलाव है कि अगर किसी कस्टमर का पैसा निकासी कर रहे हैं, और किसी का फिंगर अगर मिटा हुआ है, 2-3 बार अगर नहीं लिया, तो वो क्या होता है, वो आधार कार्ड उसका लॉक हो जाता है। और भी और तरह का बदलाव है, जो कि दोस्तों देखिए, और एक तो एक प्रॉब्लम ये कस्टमर का प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम आपका क्या प्रॉब्लम आएगा, चलिए इस हम आपको क्लियर करने वाले हैं। पहले आपको पैसा निकासी करने आए दोस्तों, आपने तो उसका चार्ज किए कि आपको 1% लगेगा, मतलब अगर 1000 निकासी किए तो आपको 1000 आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो आप कस्टमर से चार्ज लेते 10 रुपये, तो पहले उसका नुकसान हो रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कस्टमर का मतलब बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, पोस्ट ऑफिस का है, और भी कैनरा बैंक का है, और तरह का भी बैंक, कुछ कुछ बैंक में इसमें जो कि चार्ज इसमें काटा जा रहा है, जो कि बैंक से चार्ज नहीं कटना चाहिए, लेकिन पता नहीं उसमें किस कारण से और क्या उसमें क्या चीज़ का चार्ज लगाया गया है। और पोस्ट ऑफिस का भी देखिए बहुत तरह का ब्रांच नज़दीक में नहीं रहने के कारण वो खाता तो खुला लेता है, लेकिन आसपास में वो उनके पास जाने के बाद वो क्या, तो कस्टमर के वो 23 रुपये उसमें चार्ज कट जाता है। जो कि अगर कस्टमर का अगर पैसा निकासी 100 रुपये भी कर रहे हैं, तो कस्टमर के खाते से 23 रुपये कट जा रहा है। तो समझ जाइए कि अगर 100 रुपये उसको ज़रूरत है, तो आप 100 रुपये उसका पैसा निकासी कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो रहा है, 23 रुपये तो उसका खाता से कट रहा है, उसके बाद 10 रुपये आपको आप डिमांड कर रहे हैं, तो टोटल उसका 33 रुपये। अगर 100 रुपये उसका ज़रूरत है, तो 33 रुपये उसका घर से आपको देना पड़ता है। तो ये सब समस्या है दोस्तों। और अगर और क्या होता है कि देखिए दोस्तों, सीएसपी में क्या होता है, तो अगर कस्टमर का खाता खोले, अगर 1 बार 2 बार उसका चार्ज करता है, तो अगर आप सीएसपी खोल के बैठे हुए हैं, तो वो गुस्से से क्या होगा कि उसका बार-बार उसमें पैसा कटेगा, तो वो बोलेगा, अरे यार उसको छोड़ो, मेरे को नया खाता खोल दो, उसमें बार-बार जब मैं उसको पैसा निकालता हूँ तभी मेरा चार्ज कट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दोबारा से फिर आपको नया खाता खोलने का मौका मिल जाएगा, और फिर आप दोबारा से वो अपना एक कस्टमर बन जाएगा। और अगर कोई तरह का दिक्कत हुआ, अगर आपका जैसे मान लीजिए यूको बैंक का सीएसपी लिए हुए हैं, और उसमें पैसा हम निकासी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें निकासी क्या होता है कि जैसे दोस्तों उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर दिन भर में 3 बार भी पैसा निकासी करने आया तो कोई दिक्कत ना है, और उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो यही सब थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और उसमें थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर अदर कोई आईपीएस वगैरह यूज करे, प्राइवेट कंपनी के से लेके आईडी चले यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसका चार्ज कटने के बाद वो दोबारा से कस्टमर आपके पास आने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है। इसलिए दोस्तों अगर सीएसपी ले लेते हैं, तो उसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होता है, और वो आपको कस्टमर बनने का थोड़ा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है दोस्तों, हम आपको बार बार इस वीडियो में एक और क्लियर कर देने वाले हैं।
अगर दोस्तों आप सीएसपी लेने के लिए आप परेशान हैं तो सीएसपी देखिए उसी बैंक का सीएसपी लीजिए। आपके एरिया में देखिए कौन कौन सा बैंक का सीएसपी पहले से खुला हुआ है। अब मान लीजिए मैंने एक और वीडियो में क्लियर किया था, मैंने पहले ही भी बताया था, अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और मैंने बता दीजिए कि वीडियो हो सकता है लंबा हो सके। तो देखिए दोस्तों, अगर सीएसपी लेने का आपको इच्छुक है, आप कोशिश करें कि नहीं मेरे को भी सीएसपी लेना है, तो देखिए आप एक चीज़ और हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सीएसपी क्या होता है कि अगर आसपास में आपको मान लिया देख ले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में आपका बीच में सेंटर है, और मान लिया आपका जो भी गांव पड़ता है, गांव में देख लीजिए कि मेरे गांव में मान लिया एसबीआई का ब्रांच है, तो आपको एसबीआई का बिल्कुल भी ब्रांच नहीं लेना है, भूल से भी नहीं लेना है दोस्तों। अगर एसबीआई का ब्रांच अगर गलती से ले लेंगे, ट्रांजेक्शन तो हो सकता है, पैसा निकासी वगैरह तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप चाहेंगे कि उसमें खाता किसी कस्टमर का खाता खोल देंगे तो उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा कस्टमर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से खाता तो खुला हुआ है, जो कि उसमें आप सोचेंगे कि नया कस्टमर इसमें बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा। एक नंबर, अगर मान लीजिए तो बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच इसमें मिनी ब्रांच लिया हुआ है और आप उसको भी लेना चाहते हैं, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ ना कुछ कस्टमर रहता है। तो इसी तरह के 3-4 ब्रांच अगर आपके एरिया में है तो कोशिश करिए कि जो ब्रांच का आप एरिया में नहीं है वही ब्रांच लेने की कोशिश करें। मान लीजिए यूको का भी है तो यूको का भी मत लीजिए, केनरा का देखिए, केनरा का अगर नहीं है तो केनरा का आप लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और केनरा बैंक सीएसपी लेने के लिए दोस्तों आप उसमें ध्यान रखिए कि आसपास में सीएसपी नहीं होना चाहिए। और केनरा बैंक सीएसपी लेने के बाद दोस्तों आपको हर एक सर्विस आपको बढ़िया से देना है, कस्टमर अच्छे से उसको प्रोवाइड करना है, और उसमें कोई भी तरह का उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें कोई तकलीफ होने लगेगा तो वो क्या होगा कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को उसको आपको बोलेगा कि एक कस्टमर बैंक सही नहीं है, परेशान करता है और सही नहीं है, कुछ दिक्कत करता है, तो फिर आगे क्या होगा कि आपका काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर आने लगेगा और दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए ध्यान में रखना है दोस्तों, ये सच्ची बातों को आपको ध्यान में रखना है। आसपास में जो भी ब्रांच का अगर सीएसपी चल रहा है वो सीएसपी छोड़ के दूसरी भी सीएसपी ही आपको लेने से बेहतर होगा। अगर ऑलरेडी जो बैंक सीएसपी चल रहा है वो बैंक अगर सीएसपी लेते हैं तो फिर दोबारा से आपका कोई कमानी उसमें मतलब अभी क्या है कि दोस्तों अगर सीएसपी लेने के लिए अभी जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो कोई किसी तरह से दलाली से या किसी तरह से आप सीएसपी लेने के अब सोच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 50,000 40,000 1 लाख 2 लाख इस तरह करके इन्वेस्ट कर देते हैं सीएसपी नाम पर। और वो पैसा अगर इन्वेस्ट हो जाने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद मेहनत करने के बाद वो पैसा हो सकता है आएगा कि नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों सीएसपी लेने के बाद ऐसा नहीं कि सीएसपी मिल गया तो कोई इसमें कोई भी सर दर्द नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए परेशानी, बहुत सारा परेशानी है दोस्तों। ये सब अगर आपका बीसी पॉइंट मिल जाएगा तो ये आपका एक कस्टमर बनने का और आमदनी करने का इनकम सोर्स आपका यहाँ से चालू हो जाएगा, मानते हैं। लेकिन दोस्तों एक और तो इसमें टेंशन है, जो कि दोस्तों जो कंपनी से आपको सीएसपी मिला है उसमें भी एक प्रोसेस आपको दिया जाता है, जो कि आपको बार बार बोलेगा कि 1 महीने में आपको इतना एपीवाई करना है, इतना एसबीवाई करना है, इतना जेबीवाई करना है। तो आपको दोस्तों देखिए उसका बात को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना है। ध्यान में रखना है कि आप उनसे एक बार लिखवा लें कि सर मेरे को महीना में कितना काम करने से बेहतर होगा, जो कि हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए और आईडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों सीएसपी तो लिए है और 1 साल के अंदर में मेरे दोस्तों अभी तक दोबारा से जब भी मेरा आईडी चालू हो गया था, और सब बीसी का जब मैंने एक बार गलती से दिया था बंद कर, मेरा भी बंद कर दिया था, जो कि मेरा दोस्तों बंद करने के बाद हमने उसको कॉल किया कि सर मेरा आईडी क्यों बंद कर दी है। तब मैंने उसको पूछे तो बोला कि पता नहीं कैसे आपको बंद हो गया, बंद तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोले नहीं बंद होना चाहिए तो मेरा अभी चालू करिए, और अगर नहीं तो गलत अगर है तो मेरा काम नहीं हुआ तो आप मेरा डिटेल निकालिए, उसके बाद हम दोबारा से मेरा आईडी को चालू करिए। तो दोस्तों देखिए उसमें क्या होता है कि एक आपको टारगेट बना लेना। मैंने उसको हम उसे बोले कि सर देखिए मेरे को जो भी काम देना है वो टारगेट को आपको मेरे को बता दिए, उस काम को हम पूरा कर देंगे। तो महीने में कम से कम 30 गो एसबीवाई का आपको करना होगा। एसबीवाई मतलब सोशल सिक्योरिटी, जो कि 20 रुपये का इंश्योरेंस होता है। वो 1 महीने आपको, चाहे आप 1 दिन में कर दीजिए, चाहे 30 दिन में कर दीजिए, चाहे 15 दिन में कर दीजिए, चाहे 10 दिन में कर दीजिए, वो आपको 30 को सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। जो 20 वाले का इंश्योरेंस होता है वो होना चाहिए। और
जीवन ज्योति बीमा जो कि 436 रुपये सालाना करता है। और दोस्तों ये आपको कम से कम महीने में 10 ठो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अगर 10 ठो नहीं होता तो कम से कम 5 तो ज़रूर करिए। और जेबीवाई पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, लेकिन दोस्तों अगर इस पर भी थोड़ा ऊपर से टारगेट का रहेगा तो इसमें भी आपको प्रेशर देगा कि आपको इसमें करना पड़ेगा। और कोई भी महीना में आपको जीरो नहीं रहना चाहिए, कोई भी स्कीम में जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे 2 भी कहीं क्यों ना कीजिए, लेकिन करना ही होगा। तो मैं उस पर ध्यान रखना है दोस्तों, 2, 3, 5 जितना भी हो सके बन सके वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद एपीवाई आपको कम से कम महीने में 10 ठो रखेगा और 10 ठो से कम आपको नहीं करना पड़ेगा। 10 से कम 8 तक चलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 10 से कम बिल्कुल नहीं करना है, जो कि दोस्तों 15 एपीवाई आपको किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम आपको बता दिए जो भी काम करने का तरीका वो भी बता दिए दोस्तों। सीएसपी किस तरह से लेना चाहिए वो बता दिए, सीएसपी में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैंने बताया। तो इसी तरह का प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं सारा चीज़ इसमें परेशानी झेल के और मैं सारा काम इसी में काम कर रहे हैं और सारा काम भी हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नज़र नहीं आ रहा है। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप अच्छे से समझ बूझ के अगर काम करेंगे दोस्तों तो आगे आपका क्या होगा कि आमदनी होते ही रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा नेगेटिव आपको लगेगा कि यार इतना मैं करता हूँ और इतना परेशान करता है तो अरे यार हमको आईडी नहीं चलाना है, तो दोस्तों अगर उस तरह से सोचेंगे तो फिर आपका आईडी बिल्कुल आप नहीं चला पाएंगे। इस तरह से आपको सोच नहीं रखना है। आप सोचिए कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से हमको सही से सीएसपी रन करना है। और मैंने पहले भी बता दिए थे कि जो भी सेंटर अगर पहले से खुला है, जो भी सीएसपी खुला हुआ है वो सीएसपी छोड़कर ही दूसरे सीएसपी लें, ताकि तब उसमें इसमें आप सही से काम भी कर पाएंगे। और नहीं तो फिर दोस्तों सेम बैंक का सीएसपी लेंगे तो फिर क्या होता है उसमें कस्टमर बढ़ जाता है और फिर दोबारा से उतना कस्टमर आकर जमा आपका नहीं हो पाएगा, खाता नहीं खुल पाएगा। तो आपका जब खाता ही नहीं खुल पाएगा तो दोस्तों इंश्योरेंस कहाँ होगा। इसलिए दोस्तों ध्यान में रखना है कि कोशिश रखें कि अदर बैंक ही, जो बैंक सीएसपी नहीं है आपके एरिया में, वही बैंक लेने की कोशिश करें और अपना समझ बूझ के आप काम कीजिए और इसी तरह से काम करते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों मैं बहुत सारा बात बताएं और इसी तरह दोस्तों मैं रात में हम कुछ ना कुछ जानकारी और समय समय पर आपको कुछ ना कुछ लेटेस्ट जानकारी आपको देते रहेंगे।